कंपटीशन कर रही है, मार्केट जा रही है और सब्जी ला रही है और बेच रही है और अच्छा काम कर रही है। उन लोगों ने मुझे तरह तरह से दुखी किया, परेशान किया, तो मैंने एक छोटा सा पर्सनल लोन भी बहुत किया। नौकरियां करने में भाई साहब महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं नौकरी देने वाले, और इसके अलावा पूरे महीने जॉब करने के बाद सैलरी का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसमें सरकार से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? नहीं, वर्तमान सरकार से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इनके जो कदम हैं वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ज़मीन पे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे। हाँ। अभी अगर मैंने आज पेड़ लगाया है तो आज ही मैं फल नहीं खा सकती उसके, कुछ समय के बाद रिटर्न आते हैं। एक बच्चे को भी गोद में खिलाने के लिए तो बहुत लंबा संघर्ष होता है, जो दिखाई तो जब देता है जब बच्चा गोद में आ जाता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। तो अभी जो हमारा चल रहा है ये। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के अल्फा का जो कासने की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पर देखते हैं, कभी देखी जाए तो इसमें ना तो साइड में आपको देख सकते हैं शीशा है, ना फ्रंट पे शीशा है। जानकारी लेते हैं क्या वजह है, किस वजह से चला रही हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जा रही थी, कहाँ से आती हैं और क्या जो पीछे देख रहा हूँ एक ट्रे सी रखी हुई है, इस ट्रे में शायद शुभ मंडी से या कहीं से आप आई हैं, तो चलाती हैं, क्यों चला रही हैं? भैया परिवार के भरण पोषण के लिए मैं रोजगार के मद्देनजर ये काम कर रही हूँ। मैंने 4 साल पहले सब्जी का काम किया था, तो उसमें मुझे बहुत दिक्कतें आई। जो हमारे कंपटीशन में थे मार्केट के अंदर सब्जी वाले, उनको पसंद नहीं आया कि एक महिला सब्जी बेच रही है और कंपटीशन कर रही है, मार्केट जा रही है और सब्जी ला रही है और बेच रही है और अच्छा काम कर रही है। उन लोगों ने मुझे तरह तरह से दुखी किया, परेशान किया, तो मैंने एक छोटा सा पर्सनल लोन। कहाँ लगाती थी सब्जी आप? जैतपुर विलेज। अच्छा, ठीक है। वहाँ लोगों ने काफ़ी दिक्कत दी है मुझे। अच्छा। तो फिर मैंने जैसे तैसे एक लोन लेके छोटा सा ये ई-रिक्शा ले ली। अब इसको मैं पिछले 4 साल से चला रही हूँ। अच्छा। हाँ, इसके जरिए मैं नोएडा फेज 2 से मंडी से सब्जी ला के और सब्जी बेच रही थी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर भी सेक्टर के अंदर जो अवैध उगाही करते हैं, इन लोगों ने भी मुझे काफ़ी परेशान किया। पैसे ले लेते थे महीने में, उसके बाद फिर दोबारा पैसे मांगने आ जाते थे, नशे में आते थे, दिक्कतें करते थे। मैंने डोर टू डोर सर्विस करके मार्केटिंग की है और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं मिलती हैं, लेकिन हम लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुँचता। सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार की क्षेत्र इसमें कोई बदमाशी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई लोग शाम को आते हैं और अवैध उगाही करते हैं। हाँ जी। तो इस विषय में जो क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन होता है, तो उसके संज्ञान में है मामला या उसकी देखी में होता है? क्योंकि किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता, उसको अलग तरीके से परेशान करते हैं, इसलिए देते सब हैं, बोलता कोई नहीं है। देते सब है, बोलता हाँ, देते सब हैं। यहाँ तक कि एक सड़क पे मूंगफली बेचने वाला, रेहड़ी पे रख के कपड़े बेचने वाला, मोमोज वाला, चाउमीन वाला, बिरयानी वाला, हर बंदा सड़क पे आप जहाँ भी खड़ा देख सकते हो, वो देते हैं पैसे, लेकिन बोलता कोई क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लोगों का राज है, वो लोग बोलने नहीं देते, क्योंकि और हम लोग हैं कमज़ोर तबके के, तो हम रोजी रोटी के लिए लड़ें या राजनीति के लिए, तो हम लोग इन चक्कर में पड़ते नहीं हैं। तो ये आपने लोन पर रिक्शा लिया, उसकी किस्त बराबर जा रही है? उसकी बराबर किस्त जा रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरी एज भी हो रही है और वर्क हार्ड की वो कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं रही है, तो मैंने बिजनेस को थोड़ा सा टर्नओवर करना चाहा और बच्चों के खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ हम जैसे लोगों को तक तो कभी पहुंचता यदि आपके लिए किसी तरह से लाभ दिया जाता है तो क्या नया महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए क्या करेंगे आप? ग्रेटर नोएडा के अंदर लगभग 500 कॉलेज हैं और 500 कॉलेजों के अंदर बच्चे हैं। बच्चे जब वहाँ से दुखी होते हैं तो यहाँ आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं, लोग उन्हें अपने घरों में रखते हैं और सुविधाएं देते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही करने का विचार है। अभी मैंने फ़िलहाल में एक छोटा सा पीजी डाला है और उस पीजी के अंदर मैंने 2 बंदों को रोज़गार दिया हुआ है, जिसमें एक तो मेरा कुक है और एक मेरा क्लीनर है, जो पूरा पीजी की सफाई करते हैं, एक बंदा खाना बनाता है। लेकिन ये है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि भाई साहब अगर आज की डेट में 50,000 रुपये ना कमाया जाए तो हम अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकते। सेविंग तो बहुत दूर की बात है। बेटी है मेरी, BA सेकेंड ईयर में दिल्ली। बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसको करा रही हूँ मैं, BA सेकेंड ईयर हो रहा है उसका। बेटा है मेरा 10th में, उसको प्राइवेट पढ़ा रही हूँ मैं। मेरी एक बेटी है जिसका मैं एडमिशन नहीं करा पा रही, पिछले 2 साल से लगी हूँ, लेकिन एडमिशन नहीं करा पा रही, क्योंकि पहले बड़े बच्चों का देखूँ या छोटे बच्चों का देखूँ। क्योंकि देखो सरकार योजनाएं निकालती है कि घर दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन कभी भी ये सुविधाएं धरातल पर नहीं है, जरूरतमंद तक नहीं पहुँचती है। पहले ही बंदरबाट हो जाती है। हम इसके साक्षात हैं, क्योंकि 12 साल से मैं ग्रेटर नोएडा में स्ट्रगल कर रही हूँ, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। अब मैंने नौकरियाँ भी बहुत की हैं। नौकरियाँ करने में भाई साहब
महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं नौकरी देने वाले, और इसके अलावा पूरे महीने जॉब करने के बाद सैलरी का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसमें मुझे अपना ये पता है कि मैं अपना ऑटो से किराया भाड़ा भी कर लेती हूँ और पीजी भी संभाल रही हूँ। उसमें मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा कर्ज में इस वक्त दबी हुई हूँ, तो मुझे ओवर टाइम में लोडिंग अनलोडिंग का काम करना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे हस्बैंड की कोरोना काल में देखो, इसमें जेपी में सैमसंग कंपनी है अच्छा। यहाँ पर काम करती है, उसमें जॉब थी तो अच्छी खासी सैलरी थी 35-40 हज़ार की। लेकिन कोरोना के बाद लोगों ने सैलरी देने से मना कर दिया, इंसेंटिव देने से मना कर दिया, जबकि प्राइवेट कंपनियां जो है 3 से 4 गुना ज़्यादा वसूल रही हैं कंपनियों से। लेकिन सिर्फ ड्राइवर की सैलरी, स्वीपर की सैलरी, इन्हीं लोगों को खुद संपादन करने में मजबूर किया जाता है। 15,000 रुपये में, मैं ये कहती हूँ 15,000 रुपये का यहाँ पर 2 BHK फ्लैट है। एक 15,000 में बंदा क्या रहेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या, हाँ, और क्या उसके फ्यूचर की सेविंग है? कुछ भी नहीं है। कहने वाली बातें हैं, सिर्फ सही चीज़ों पर अभी काम हो नहीं पाया है। या ये समझ लो कि कुछ लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, वो चाहते नहीं कि इस चीज़ों पे काम हो। पहले हम चाहते थे कि भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। आज जब भ्रष्टाचार ख़त्म होने की जो पहल हुई है, आज हर किसी को उससे एहसास है। भाई साहब, कोरोना के अंदर मेरा बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखना आप, अच्छे से अच्छे बंदे की EMI बाउंस हुई है, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिसको गवर्नमेंट ने RBI के थ्रू 800 रुपये की मुझको वो मिली थी इसमें रिटर्न, क्योंकि मैंने कोरोना काल के अंदर एक भी EMI बाउंस नहीं होने दी थी अपनी पेमेंट। लेकिन आज की डेट में ये है कि भैया जी बैंकों से मुँह छुपा के घूम रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने PG बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपये का कर्जा लिया, और वो कर्जा मैं पे नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक बिजनेस को जब डाइवर्टिंग मोड में लाते हैं ना हम, बहुत हालत खराब हो जाती है। क्या है, कागजों में स्कीमें आती हैं, पूरी हो जाती हैं, कहाँ है सच्चाई? उत्तर प्रदेश में यदि बात की जाए भ्रष्टाचार की, भाईगिरी की यानी बदमाशी की, अवैध उगाही की, तो जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम एक नई स्टोरी के साथ।